नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें बोर्ड परीक्षा 2026 की। आज हम लोग प्रश्नावली 3B में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, प्रश्नावली 3B में सारे क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। वो लगभग 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, तो चारों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। ठीक इसी प्रकार से आगे के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बड़े हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 3B में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चंस को आज हम लोग लगाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो ही क्वेश्चंस को लगाया था। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब मैं बताया था, किसी भी समीकरण को जोड़ना, घटाना या गुणा करना, उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, ये आपके NCERT के बुक में देखने को मिलेगा। ये NCERT का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस में दोस्तों साइड में NCERT लिखा होता है, वो क्वेश्चंस NCERT की बुक में देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन में NCERT नहीं लिखा होता है, वहाँ पर आप मतलब कि ये क्वेश्चन डॉक्टर मनोहरी की बुक में देखने को मिलेगा। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 3x - y बराबर 3। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x - 3y बराबर 9 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जैसे पीछे एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 3x - y बराबर 3, ये है, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। उसके बाद 9x - 3y बराबर 9 दिया हुआ है, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो समीकरण नंबर पहला और दूसरा, दो समीकरण हो गए। तो समीकरण एक को हल करने पर जो समीकरण नंबर पहला है दोस्तों, इसको हम लोग हल कर देंगे तो y की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिखे रहेंगे तो आप लोग को याद रहेगा कि हमने क्या किया है समीकरण में। तो लिखिए, समीकरण एक को, समीकरण पहले को हल करने पर, समीकरण पहले को समीकरण एक को हल करने, यहाँ पर लिखा जाएगा, हल करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण एक को, समीकरण पहले को हल करने पर, तो 3x - y बराबर 3 है, ये आपका समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है। कौन सा समीकरण नंबर पहला है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। इसको जब हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर जो 3x है दोस्तों, 3x है, ये आपका राइट साइड चला जाएगा। तो पहले ऐसे लिख देता हूँ, 3x - y बराबर में 3 दिया हुआ है। जो 3x है दोस्तों, इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे, तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - 3 आ जाएगा। y बराबर 3x - 3 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई है। ये y की वैल्यू हो गई दोस्तों, ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो गया है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग के मन में डाउट ये हो गया हो कि यहाँ पर जो इसको y को ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हाँ, होगा माइनस, मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 3x - 3 बचेगा। यहीं बचेगा, मैं डायरेक्ट रूप में लिख दिया था। मैं सोचा कि आप लोग को हो सकता है कई बहुत दिन से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हो गया, और माइनस प्लस के बारे में हमेशा बताते आ रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं बता दिया हूँ, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 3 का जो है, ये जो समीकरण नंबर तीसरा हम लोग को प्राप्त हुआ, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या हम लोग को प्राप्त हुआ है, y बराबर 3x-3 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x लिख लीजिएगा आप लोग, ये x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर 3x-3, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा था। तो हम लोग समीकरण नंबर पहले में, समीकरण नंबर दूसरे में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 ये है, 9x-3y बराबर 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9x-3y बराबर 9 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। तो y के स्थान पर, जहाँ पर y आप लोग को दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग 3x-3 लिखेंगे। तो 9x ऐसे ही रहेगा, 3 हो गया, y के स्थान पर 3x-3 को लिखेंगे, ये बराबर 9 ऐसे ही रहेगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 9x हो गया, 9x ये ऐसे ही हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3x में करेंगे, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में कर देंगे। तो 3x का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3x में हम लोगों ने किया तो 9x प्राप्त हुआ। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, बराबर ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 9x है, यहाँ पर प्लस हमेशा छिपा रहता है, 9x से 9x कट गया, उसके बाद ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 हम लोग को नहीं लाना है। ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 0 नहीं लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैं बताया इसलिए हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। 0 नहीं लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अगर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। तो हम लोग को 0 नहीं लाना है। तो 0 नहीं लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये जो 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3x में किया यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग सिर्फ 3x में करेंगे और 3 को जो -3 है इसको छोड़ देंगे, ये वाला जो 3 है इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग को संख्या बचाना है, आगे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग नहीं करेंगे तो -3 ऐसे ही रह जाएगा, तो यहाँ पर बराबर 9 बचा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 0 नहीं लाना था, -3 बराबर 9 आ गया। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ -3 ही बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई सॉल्व हल नहीं है। यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कोई सार्व हल नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई सार्व हल नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया, ना तो x दिख रहा है ना तो y दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, न तो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है न तो y की वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम लोग को यही मानना पड़ेगा कोई सार्व हल नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई सार्व हल नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि न तो x की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुई न तो y की वैल्यू प्राप्त हुई। जो ये पीछे वाली y की वैल्यू है दोस्तों, ये हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया है, समीकरण नंबर तीसरा हम लोगों ने प्राप्त किया, ये आंसर नहीं है, ये y की वैल्यू नहीं है। आगे सॉल्व होता तो y की वैल्यू हो पाती, जैसा कि पीछे कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये तो समीकरण हो गया था दोस्तों। ये जो है y बराबर 3x-3 जो है, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हुआ था, ना कि आपका ये y की वैल्यू प्राप्त हुई है। इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप लोग को प्राप्त हो गया। तो इसका कोई सार्व हल नहीं है, क्योंकि ना तो x की वैल्यू प्राप्त हुई ना तो y की वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।
चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। उसके बाद ये पहला नंबर समीकरण हो गया। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा दिया हुआ 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण अभी नहीं मानेंगे, पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में हम लोग को लिखना है। ठीक है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में हम लोग को समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर ये तीन संख्याएं दी हुई, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, लेकिन हम लोग को एक और दो संख्याएं के रूप में बनाना है समीकरण को। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस 2y बराबर यहाँ पर 4 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। क्या आप लोग को दिख रहा है कि जो ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा, यहाँ पर बी वाई रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी का रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को इसी रूप में समीकरण बनाना होता है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको भी ठीक उसी तरीके सॉल्व करेंगे जैसे समीकरण नंबर पहले को सॉल्व किया, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। माइनस 12 नहीं रहेगा क्योंकि राइट साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 12 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अभी समीकरण नंबर 3 नहीं बना है, हम लोग को समीकरण नंबर 3 बनाना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण नंबर पहला है, समीकरण नंबर पहला मैं लिखता हूँ, क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर जो 2y है इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो 4 माइनस 2y हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। दोस्तों, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आती है, समीकरण नहीं बनता है, तब वो राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया और एक नया समीकरण बनाया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये एक नया समीकरण बना हुआ है। जैसे कि x की वैल्यू मान लीजिए 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व करके एक नए समीकरण का निर्माण किया है। समीकरण पहला और दूसरा दिया था, लेकिन हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले को सॉल्व करके एक नया समीकरण को बनाया है, समीकरण नंबर तीसरा। तो ये दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका एक नया समीकरण बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको एक बार फिर से मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया था एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, पहला समीकरण दिया था, और दूसरा समीकरण दिया था 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया था। तो समीकरण नंबर पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि हम लोग को ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में बनाना था। तो हम लोगों ने सॉल्व किया, एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया था, एक्स प्लस 2y बराबर 4 आ गया, क्योंकि जो -4 है इसको राइट साइड लेकर गया तो +4 हो गया। ये समीकरण नंबर पहला बन गया। उसके बाद 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया हुआ है, जो कि दूसरा समीकरण है। लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी तरीके से, तब ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में हम लोग को बनाना है। तो हम लोगों ने 2x प्लस 4y बराबर 12 कर दिया, क्योंकि ये माइनस जो 12 है राइट साइड जा गया, ये +12 हो गया। तब ये जाकर आपका समीकरण नंबर दूसरा बना। ठीक उसी प्रकार से नहीं, ये आपका तीसरा नंबर समीकरण बनाने के लिए समीकरण नंबर जो पहला था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्स प्लस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर पहला था आपका। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक्स बराबर 4 माइनस 2y आया, एक ये नया समीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर तीसरा हम लोग मान लेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण
तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, देखिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग को कोई मिस्टेक हुआ करे तो लिख लिया करिए। ये 3 हो जाएगा, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे उस तरीके से, ये कोई वो नहीं है। रोमन अंक में लिखिए चाहे वो अंक में लिखिए, अंक के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 4 - 2y। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा है। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 2x + 4y बराबर 12, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो 2x + 4y बराबर 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग 4 - 2y को रखेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, x के स्थान पर 4 - 2y हो जाएगा और प्लस 4y ऐसे ही रहेगा, बराबर 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और फिर से 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2y में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 4 में किया तो क्या आ गया, देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या मान लीजिए ब्रैकेट के बाहर होती है, जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 5 हो गया प्लस 10 हो गया, ये हो गया। तो जो भी संख्या ब्रैकेट के बाहर होती है वो जब भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो दोनों संख्याओं से गुणा होता है। जैसे इससे भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर यही होगा, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2y में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2y में करेंगे तो यहाँ माइनस से माइनस ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो 4y हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4y रहेगा ही, 12 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे क्या होगा, -4y + 4y से ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4y से +4y कट जाएगा तो 8 बराबर 12, 8 बराबर 12 आ गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर -4y + 4y कट गया, यहाँ पर y की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी और ना ही x की वैल्यू आएगी। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, न तो x की वैल्यू आई न तो y की वैल्यू आ पाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई, एक मिनट यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, कोई सार्वहल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं हो पाएगा मेरे भाई, क्योंकि 8 बराबर में 12 आ गया है तो उसका कोई हल नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो 8 बराबर 12। ठीक इसी प्रकार से पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी कोई हल नहीं होगा क्योंकि -3 बराबर 9 आ गया था, तो इसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चनों को पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।